नमस्कार दोस्तों। और आपका स्वागत है ग्रेवयार्ड फ्रीक्वेंसीज़ में। हमें अक्सर बोला जाता है कि देर रात अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उस समय समाज के बुरे तत्व सक्रिय होते हैं और शायद आपके पीछे पड़ जाए। लेकिन क्या हो जब रात के अंधेरे में पीछे पड़ा साया और कुछ नहीं, बस एक खौफ की सर्द हवा हो। बेहद मूसलाधार बरसात और आंधी में भी बड़े आराम से गाड़ी चलाता हुआ वरुण हाईवे पर शहर की ओर चला जा रहा था। घना अंधेरा था, कुछ भी दिखना मुश्किल था। वरुण बस सोच रहा था कि कैसे इस हालत से निकलकर जल्द से जल्द घर पहुंचेगा, जब अचानक वरुण की आंखें बिल्कुल अपनी खिड़की पर अटक सी गईं। उसके सामने बिना कुछ किए, बिना उसके बटन को दबाए ही खिड़की का कांच अपने आप खुलता जा रहा था। ज़रूर लॉक में पानी गया होगा, ये सोचकर वरुण को लगा कि क्या बेवकूफ़ी भरी बात है ये। उसने तुरंत कांच वापस चढ़ाया और गाड़ी चलाता रहा। हर वो पल जो गाड़ी चला रहा था वो घर के पास और खतरे से दूर जा रहा था। वरुण ने गाड़ी कुछ ही आगे बढ़ाई थी जब इस बार ड्राइविंग सीट की दूसरी तरफ वाला शीशा अपने आप नीचे होने लगा। वरुण बुरी तरह से चिढ़ रहा था। उसने उस शीशे को वापस चढ़ाया और गाड़ी चलाता रहा। लेकिन बरसात और तूफान तो जैसे हर गुजरते पल के साथ बढ़ते ही चले जा रहे थे। तकरीबन 1 किलोमीटर आगे जाने के बाद इस बार आगे नहीं, पीछे की दोनों खिड़कियों के शीशे खुलने लगे। वरुण बस देखता ही रह गया और उसके बाद दोनों शीशे ऊपर किए और वरुण की गाड़ी की रफ्तार इस वक्त तकरीबन कुछ 100 के ऊपर ही थी। वरुण का अब दिमाग ख़राब हो रहा था कि ऐसी ख़राब हालत में आ गई है ये गाड़ी कि अब इसके शीशे भी परेशान करने लगे हैं। वरुण गाड़ी चलाते हुए आखिरकार शहर के अंदर एक सिग्नल पर रुका। गाड़ी का इंजन ऑन ही था और वरुण का ध्यान ड्राइविंग सीट की बगल वाली सीट से आती एक आवाज़ की ओर गया। वरुण की आंखों के सामने सीट पहले पीछे खिसकी, फिर धीरे धीरे बिस्तर की तरह सीधी होने लगी। वरुण की आंखें फैलती चली गईं, रगों में बहता खून जमने लग गया था। वरुण गाड़ी से उतरकर सीधा घर की ओर उसी मूसलाधार बरसात और तूफान में दौड़ गया और जाकर रोड के एक लैंप पोस्ट के नीचे खड़ा हुआ। उस झिरझिर गिरती बरसात में बूंदें रोशनी में चमक के सुनहरे मोती जैसे लग रही थी। लेकिन इस खूबसूरती को देख पाना इस वक्त वरुण के हाल में नहीं था। वो लैंप पोस्ट के पास खड़ा सिर्फ इसलिए था क्योंकि उसे चारों ओर नज़र रखनी थी कि कहीं कोई कहीं से आ तो नहीं रहा। इसी हालत में वरुण का फ़ोन बजा। उसने मोबाइल जेब से निकाल कर देखा तो घबराहट से उसकी जान ही निकल गई। घबराहट के मारे जितनी देर में वो फ़ोन उठाता उतनी देर में ही फ़ोन में पानी चले जाने की वजह से वो बंद पड़ गया और अब सिर्फ एक ही चारा था वरुण के पास। वो बड़े ध्यान से देखने लगा कि कहीं कोई आसपास है या नहीं। तो उसने देखा सामने उस पीली सुनहरी रोशनी में एक परछाई दिखाई दे रही है। वरुण ने उसे देखा और अपना दायां हाथ उठाया तो देखा कि उस परछाई का भी दायां हाथ उठा। वरुण ज़रा सा धीरे से दाईं ओर झुका तो वो भी वैसे ही झुका। दोबारा वरुण ने बाईं ओर सर झुकाया तो उस परछाई ने भी उधर ही मुड़ना बेहतर समझा और बिल्कुल वरुण के साथ साथ वो परछाई स्वयं मंडरा रही थी। करता भी तो क्या, वहाँ से सर पर पैर रखकर भागा और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी बची कुछ हिम्मत ने भी उसे मौत ही दिखाई, क्योंकि वो साया उसके पीछे पीछे आ रहा था। भागते भागते वरुण आखिरकार अपने घर पहुंच गया और पलटकर देखा तो वो साया भी कहीं नहीं था। वरुण ने एक राहत की सांस ली और सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद करके आखिर में जाकर एक खिड़की पर खड़ा हो गया।
जहाँ से उसे बाहर साफ दिखाई दे रहा था और नीचे कुछ भी नहीं था। पूरी तरह सुकून की सांस भरकर वरुण ने बस पर्दा खींचा ही था कि एक आवाज सुनकर वरुण वापस पलटा और देखा तो बाहर अभी भी कोई नहीं था। इधर उधर ढंग से दोबारा झांककर खिड़की की कुंडियां ठीक से लगाकर वरुण चुपचाप सांस तक धीमी करके सोफे पर बैठ गया। और बैठे बैठे सामने उसकी नजर गई तो उसने जो देखा, उसने उसके होठ उस बरसात में इतना भीगने के बावजूद सुखा दिए। बंद टीवी के शीशे में वरुण को अपने ठीक पीछे कोई दिखाई दिया। वरुण तुरंत एक झटके से पलटा और देखा तो एक राहत की सांस आई उसे। पीछे कुछ नहीं था। वरुण को भी लगा कि इतनी देर से जो सब हो रहा है उसकी वजह से शायद उसे वहम हो रहे थे, और कुछ देर आंखें बंद करके सोफे पर सर आराम से रखकर बैठा रहा। और फिर थोड़ी देर बाद आंखें खोल के टीवी की ओर देखा तो वो अभी भी वरुण के ठीक पीछे खड़ा था और धीरे धीरे नीचे वरुण के कंधे पर झुक रहा था, मुस्कुराता हुआ। झुकते झुकते वो वरुण के कंधे तक आया और धीरे से उसने फूंक मारी तो वरुण को अपने कंधे पे एक सर्द हवा का झोंका महसूस हुआ, जिसने उसके बदन को वो डरावना एहसास दिया जिससे लगा कि शायद अभी वो चींटियों के अंबार पर था, जहाँ से चींटियां वरुण के बदन पर पैरों से चढ़ती चढ़ती सर तक ना सिर्फ आई जा रही थीं बल्कि काट भी रही थीं। इसी बुरी हालत में अचानक वरुण तड़पने लगा, छटपटाने लगा, क्योंकि पीछे कोई दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन किसी ने वरुण का गला पकड़कर उसका दम घोंटकर उसे मारने की कोशिश शुरू कर दी थी। वरुण बड़ी मुश्किल से सांस ले रहा था। उसका हिलना डुलना मुश्किल हो रहा था जब उसने दिमाग लगाया और बचने के लिए उल्टी तरफ नहीं बल्कि उसी तरफ खुद को धक्का दिया जिस तरफ से लगा था कि किसी ने उसका गला पकड़ा है। तो सोफे समेत वो पीछे गिरा और गले पर से दबाव छूट गया। वरुण अपनी गर्दन खड़े होकर संभाल ही रहा था जब खिड़की के कांच को तोड़ते हुए अंदर आकर कुछ गिरा। जिस पर नजर गई तो वरुण के होश उड़ गए। उसके सामने उसकी कार की चाबी पड़ी थी जो वो सड़क पर छोड़ के आ रहा था, सिर्फ और सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए। वरुण ने चाबी उठाई और नीचे भागकर दरवाजे पर पहुंचा तो दरवाजे पर खड़े होकर उसे एक और झटका लगा। वरुण की कार ठीक सामने खड़ी थी और अपनी गाड़ी को देखते ही थोड़ी दूर पर ही गेट था। वॉचमैन पास ही बैठा था। वरुण इधर उधर देखते हुए उसके पास जाकर बैठ गया और ऐसे ही इधर उधर की बातें करने लगा। बारिश तो जैसे आज ही पूरे साल की हो रही थी। पानी जगह जगह भरता जा रहा था। नीचे बैठे बैठे जब वरुण और वो सिक्योरिटी वाला बातें कर रहे थे तो सिक्योरिटी वाले ने देखा कि पीछे से आती सीढ़ियों से पानी बहुत तेज़ी से नीचे आ रहा है। ये देखकर उसने कहा, सर आप बैठिए, मैं ज़रा छत का दरवाज़ा बंद करके आता हूँ। लगता है छत का दरवाज़ा खुला है। गार्ड ऊपर छत की ओर भागा तो यहाँ सीढ़ियों पर बैठे बैठे वरुण की हालत ख़राब हो रही थी। डर के मारे कभी दाएं देखता तो कभी बाएं। कभी लगता कि कोई आसपास ही है तो कभी लगता कि किसी की सांसों की आवाज़ यहाँ गूंज रही है। वरुण बैठे बैठे अपने हर फरिश्ते को याद कर रहा था जब एक भयंकर आवाज़ से वरुण घबरा कर पलटा तो उसने देखा कि उसके सामने थोड़ा आगे ही बिल्डिंग के सामने आकर छत से कुछ बहुत भारी सा गिरा है। वरुण जानता था ये क्या था। उसकी दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थीं। उससे उसकी ओर बढ़ा तो नहीं जा रहा था, लेकिन जैसे कुछ था जो उसे उस ओर खींच रहा था। वरुण धीरे धीरे उस ओर बढ़ता गया और आखिरकार उसने देखा कि वहाँ जो छत से आकर गिरा था वो कुछ और नहीं, वही सिक्योरिटी गार्ड था।
वरुण एकदम जैसे बेहोशी से होश में आया। उसने तुरंत जगाने की कोशिश करते हुए उस गार्ड से बोला, अरे भाई, ओ भाई उठो, आंखें खोलो भाई, आंखें खोलो, हेलो। वापस उस सिक्योरिटी गार्ड की टेबल तक दौड़ पड़ा पानी की बोतल लेने, और पानी की बोतल उठाकर वापस ज़मीन पर सिक्योरिटी गार्ड तक जाने को मुड़ा ही था, तब सीढ़ियों से उतरकर किसी ने कहा, अरे सर, क्या हुआ, आप ऐसे क्यों भाग रहे हैं? वरुण बोलता हुआ ही पलटा, अरे वो सिक्योरिटी गार्ड छत से। लेकिन अपनी बात पूरी नहीं कर पाया, क्योंकि सीढ़ियों पर वरुण के सामने, वरुण को ऐसी परेशान हालत में देखता हुआ वही सिक्योरिटी गार्ड था। वरुण के हाथ से बोतल छूटकर गिर गई। उसका हाल देखकर सिक्योरिटी गार्ड समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। वो आया और वरुण को संभाल कर बैठाया और उसे पानी वानी पिलाया ही था जब बिल्डिंग के बड़े से लोहे के गेट पर किसी ने खटखटाया। सिक्योरिटी गार्ड छाता पकड़े हुए गेट तक आया और गेट ज़रा सा खोलकर किसी से थोड़ी देर तक बात की। साफ समझ आ रहा था कि उधर भी छाता लिए कोई और खड़ा है। बूंदों की पिट पिट छाते पर साफ सुनाई दे रही थी। और फिर 2 मिनट के बाद ही सिक्योरिटी गार्ड वापस आकर बोला, अरे सर, आपके दोस्त गौरव सर आपके लिए गिफ्ट देकर गए हैं। हमने कहा आप खुद ही मिलकर दे दीजिए, तो बोले नहीं, आज एक सरप्राइज़ उसने दिया है तो मैं भी एक देकर रहूँगा। वरुण की आंखें ये सुनकर फैलती चली गईं। ये हो ही नहीं सकता था। गौरव कैसे यहाँ आ सकता था? उसे तो अभी 1 घंटे पहले चाकुओं से गोद गोद कर वरुण ने खुद ही मार डाला था। गौरव और वरुण दोनों कॉलेज के वक्त से बहुत अच्छे दोस्त थे। कॉलेज खत्म हुआ, दोनों ने लोन लेकर एक छोटा सा बिजनेस सेट किया जो कि बहुत अच्छे से चल पड़ा। पैसे कमाए, इज्जत कमाई और कंपनी आगे बढ़ी। लेकिन दोनों दोस्तों के बीच सदियों पुरानी एक वजह आ गई फूट की, लड़की। गौरव की शादी को 2 ही साल हुए थे। वरुण ने अभी तक शादी नहीं की थी और ना ही वो ईमानदारी से शादी निभा सकता था। और यहाँ भी यही हुआ। गौरव कई काम से बाहर जाने का बहाना करके निकला और पीछे से वरुण पहुंच गया और पकड़ा गया। गौरव ने पार्टनरशिप तोड़कर उससे अलग होकर सबको उन दोनों की असलियत बताने की धमकी दी, तो दोनों में जमकर हाथापाई हुई। वरुण ने गौरव को मार डाला और उसकी लाश के पैर में पत्थर बांधकर नदी के तलहटी में फेंक कर घर की ओर आ रहा था। जब बरसात में इतना सब कुछ होना शुरू हुआ था, इसलिए तो वरुण को यकीन नहीं हो पा रहा था कि गौरव आया तो आया कैसे। वरुण ने पैकेट खोला तो उसमें वही चाकू था जिससे वरुण ने गौरव को मारा था, और एक कपड़ा उसके हैंडल पर बंधा हुआ था। वो कपड़ा देखकर वरुण को बहुत अजीब सा एहसास होने लगा। खून से सना हुआ वो कपड़ा बहुत जाना पहचाना सा था। ये रुमाल, ये तो वही रुमाल था जिसे गौरव के मुंह में ठूस कर उसे ब्रिज से नीचे फेंका था वरुण ने। वरुण को अब पूरी तरह सब कुछ याद आया, तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। घबराहट तो बहुत थी, लेकिन पसीने का एक बूंद नहीं था माथे पर। कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था वरुण को, जैसे जो ठंडी हवा अभी तक लग रही थी वो अब बदन से टकरा नहीं रही थी, बल्कि आर पार जा रही थी। क्योंकि उसे याद आ रहा था कि वरुण ने जब गौरव के पैर में पत्थर बांधकर उसकी लाश को नदी की तलहटी में फेंक कर पलटा, तो पुल से नीचे लाश के गिरने की कोई आवाज़ नहीं आई थी। शायद गौरव जिंदा है और जानबूझकर ऐसा कर रहा है वरुण के साथ। उसने तुरंत पॉकेट में पड़ी चाबियां निकाली और दौड़ा दौड़ा घर में गया और फर्श पर पड़ी गाड़ी की चाबी को लेकर वहां से निकला, और फिर पूरी हिम्मत जुटाकर गाड़ी चलाता हुआ उस पुल तक गया जहां उसने गौरव की लाश को फेंका था। सोचने वाली बात यह थी कि इस बार
गाड़ी में उसके साथ कोई हादसा नहीं हुआ। गाड़ी पुल के एक तरफ लगाकर वरुण ने पुल से नीचे झांकने की कोशिश की कि ठीक तभी उसकी गाड़ी का हॉर्न बहुत जोर से बजा। वरुण ये देखने को पलटा ही था कि किसी ने ब्रिज के नदी वाले हिस्से से वरुण की गर्दन को पकड़ के उसे पीछे की तरफ खींच लिया। वरुण के शरीर का आधा हिस्सा ब्रिज की तरफ सड़क पर और आधा हिस्सा नदी की तरफ था। और तभी उसके कानों में एक आवाज ने ठीक पीछे से कहा, भाई कहता था ना मुझे तू। चल भाई, साथ बहुत जी लिया, मुझे तो मार दिया, अब मरने की बारी तेरी है। गौरव तो आज़ाद हो चुका था अपना बदला लेकर, लेकिन इस बिल्डिंग में वरुण की आत्मा शायद अटक गई थी। इतना सब कुछ बताकर सिक्योरिटी गार्ड बोस बाबू और उनकी डरी हुई बीवी को फ्लैट का दरवाज़ा बंद करते हुए बोला, अब भी ये फ्लैट लेना चाहते हैं क्या आप? यहाँ पिछले 2 सालों में 15 परिवारों ने रहने की कोशिश की है, लेकिन 2 हफ्तों से ज़्यादा कोई नहीं टिका। बोस बाबू ने हंसकर कहा, अच्छा मजाक कर लेते हैं आप, हम तो यही रहेंगे। आप अगर दूसरा ऐसा ही फ्लैट इतने ही बजट में दिखवा सके तो हम वो ले लेंगे। हाँ, सिक्योरिटी गार्ड ने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा, लेकिन सोच कर बैठा था कि 1-2 हफ्ते के बाद जब ये यहाँ से भागेंगे तब इनको जवाब देगा। लेकिन उसे मौका ही नहीं मिला, क्योंकि बोस बाबू वहाँ रहने आए ही नहीं। उनकी गाड़ी का वापस जाते वक्त बीच रास्ते में ही एक्सीडेंट हो गया। अगर आप भी किसी को धोखा देने की सोच रहे हैं तो ज़रा ध्यान से, पता नहीं कौन सा अनजान साया आपके भी पीछे पड़ जाए। अब मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। रात के अंधेरे में जब खौफ आपकी नींद में खलल डालेगा, मैं फिर आऊँगा एक नई कहानी लेकर, जो आपको डर और बेबसी के एक नए पहलू से अवगत कराएगी। तब तक चैन से सोइए, अगर आप सो सके तो।